Hello students, welcome back to my channel. Hope you all are fine. जैसा कि नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम्स हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के, उसमें से जो फर्स्ट पेपर आप लोगों का है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के एनालिसिस करके मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है आप लोगों का इस सब्जेक्ट का सिलेबस, जिसमें कोर्स कोड रहने वाला है आपका B23COM201 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये सब्जेक्ट आप लोगों के पास आया भी फर्स्ट टाइम है, बिकॉज इससे पहले टैली दूसरा होता था, अब ये टैली ERP 9 था, अब टैली प्राइम है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम है आप लोगों के पास, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पेपर के पैटर्न में भी चेंजेस हैं, और ये आपका कंटेंट है कुछ। तो इसमें से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, जिसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंसेप्ट, टैली प्राइम, इंस्टॉलेशन, लाइसेंसिंग, कॉन्फ़िगरेशन, टैली वॉल्ट पासवर्ड, उसके रिगार्डिंग सारे सिक्योरिटी डाटा, बैकअप, रिस्टोर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा, एडिट लॉग फीचर्स इन टैली, गेटवे ऑफ टैली, ये सारा आपका फर्स्ट यूनिट कवर करते हैं। और आपको पता होगा हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिसमें से एक करना कंपलसरी होता है। ध्यान रखिएगा, ये पहले एग्ज़ाम्स होते थे तो ऐसा होता था 8 क्वेश्चन में से कोई भी 4 कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं होता। अब आपको हर क्वेश्चन हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी 4 क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, तो यूनिट 1 में देखिए जो आपके चैप्टर कवर होते हैं, तो ये देखिए आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के ये सारे टॉपिक्स हैं, देन टैली क्या है, देन टैली प्राइम क्या है, टैली वॉल्ट पासवर्ड क्या है, डाटा बैकअप क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, एंड एडिट लॉग फीचर इन टैली प्राइम। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट कवर करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपको आने हैं, जिसमें से आपको एक ही अटैम्प्ट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो ये इसको आप पूरा कवर कर लें, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके साथ साथ टैली एंड टैली प्राइम, आप लोग ये 3 टॉपिक्स जो हैं अपने फर्स्ट यूनिट में से कवर कर लें। मेरे अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा जो आपके लिए इजी हो जाएगा अटेंड करना। ठीक है, सो रिमेनिंग नो डाउट ऐसा नहीं है कि बाकी सिलेबस में से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग आपका जो है वो इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन ईजिली मिल जाएगा जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 जो है वो बहुत बड़ी है अपनी तरफ, अपने आप में ही। कंपनी क्रिएशन से टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जिसमें वो सेटअप से लेकर डिलीट तक चलेगा। देन लेजर क्रिएशन टॉपिक है, जिसमें वो लेजर को क्रिएट कैसे करते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, इन सब के स्टेप्स आपको लर्न करने होते हैं। कैलकुलेशंस कैसे होंगी, ये सारा इसके अंदर कवर होता है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारा इसमें आता है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के रिगार्डिंग भी सारा टॉपिक है। इसमें डिटेल्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े अपने आप में टॉपिक्स हैं। तो इसका जो कंटेंट है वो देख लेते हैं। ये आपका यूनिट 2 का कंटेंट है, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कंपनी क्रिएशन। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन बन के आना चाहिए। ठीक है, 99% चांसेस हैं कि कंपनी क्रिएशन के स्टेप्स ही आ जाएंगे, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कंपनी क्रिएशन मीन्स कंपनी का सारा डिलीट तक। ठीक है, डिलीटिंग कंपनी तक सारा आपको कवर करना है। उसके साथ साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट में से आप एक टॉपिक एक्स्ट्रा कर लें, दैट इज़ इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री का जितना भी नीचे ये टॉपिक है वो सारे कवर कर लें, इन्वेंट्री से लेकर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग तक, गोडाउन्स तक। तो अगर आप ये 2 टॉपिक अपने सेकेंड यूनिट में से कवर कर लेते हो कंप्लीट फुल फ्लेज, ठीक है, उनके सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ईजी हो जाएगा इस यूनिट में से जो आपको एक क्वेश्चन चूज़ करना है पेपर में करने के लिए, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब चलती है यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बैंक रिकन्सिलेशन भी टॉपिक है। ठीक है, MIS है,
मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट में रहने वाला है वो है MIS, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नो डाउट अपने आप में प्रॉफिट एंड लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट, बैलेंस शीट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बैंक रिकन्सिलेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ये सारे टॉपिक्स अपने आप में बहुत वास्ट हैं, बहुत लार्ज हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसमें से MIS भी कवर कर लेते हैं ना, तो आपका पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएगा, जो आपको इस यूनिट में से चूज़ करना है, ठीक है। तो बाकी नो डाउट आप ऊपर से भी थोड़े से टॉपिक कर लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कर लीजिएगा, अगर इसके एक्स्ट्रा आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट में से कवर करना है। बट मेरे अकॉर्डिंग MIS में से एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, ठीक है। थर्ड यूनिट में से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। लेट्स कम टू द फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट का जो सिलेबस है आपका, वो आपका दिया हुआ है इनकम टैक्स एंड GST इन टैली प्राइम, जिसमें TDS TCS, और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो पेरोल इन टैली। पेरोल का जो टॉपिक है, देखें इनका कंटेंट देख लेते हैं यूनिट 4 का। ये है आपकी यूनिट 4, जिसमें इनकम टैक्स और GST के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मतलब कि कैसे रिटर्न्स वगैरह फाइल होती हैं, ठीक है, TDS TCS, और उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है पेरोल। तो मेरे अकॉर्डिंग इस यूनिट में से आप पेरोल टॉपिक जो है वो ज़रूर करके जाएं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये, ठीक है। पेरोल इन टैली, पेरोल मास्टर, पेरोल मतलब जितना भी टॉपिक दिया हुआ है पेरोल का, ये सारा आप जो है वो कवर कर जाएं, तो आपको इजीली यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल जाएगा। ये थी बात यूनिट 1 2 3 4 में से, जो आपको एक एक क्वेश्चन जो चूज़ करना पड़ता है कि अब आपको 8 में से 4 नहीं, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट थे मेरे अकॉर्डिंग कि भी ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर जाते हैं तो आप ईजिली अपने 4 क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका पूरे सिलेबस को कवर करता है, आपको अच्छे से पता होगा फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और वो पूरे सिलेबस को कवर करता है। तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा देखिए, हर टॉपिक की थोड़ी थोड़े मीनिंग और स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज आप लोगों ने ये प्रैक्टिकली भी किया होगा, आप लोगों के टीचर्स ने आपको ये प्रैक्टिकली भी करवाया होगा। तो आपको वो स्टेप्स थोड़े लर्न होने चाहिए, ताकि अगर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन या फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन आना है, जितने भी मार्क्स के वो क्वेश्चन होते हैं 2 3 4, ठीक है, तो वो भी आप जो है ईजिली कर सकें। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो कि भी इस सिलेबस में क्या इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, आपके आई थिंक 8 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप 8 के 8 सब्जेक्ट्स की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा नेक्स्ट पेपर कौन सा है और वो वीडियो आपको कब तक चाहिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।